देखिए, बोलने के लिए तो भगवान राम आए तो उनको भी लोग नहीं पहचान पाए। या महापुरुष जब आते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। उनके जाने के बाद अगरबत्ती लेके दिखाते हैं, मत्था टेकते हैं। जब तक वो रहते हैं धरती पर तब तक उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। मगर मीडिया का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो जो आश्रम में हो रहा है, ये जो सेवा हो रहा है, उसे भी दिखाना चाहिए उसको। उन लोगों को रात में नहीं दिखाई देता, उसको दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह नेता आज है, कल नहीं रहेंगे। इनको क्या मालूम है बापूजी की ताकत की। मुझे ने बोला है, जेल जाने के पहले गुरुजी ने बता दिया है, मैं जेल जाऊंगा, एफआईआर निंदा कराऊंगा, लोग भाग जाएंगे। उसी में भाग गए, नेता भी भाग गए। न्यायपालिका सरकार को मैं सावधान करना चाहता हूँ बापूजी के इस तपोभूमि से कि आप लोग सावधान हो जाओ, नहीं तो आप लोग बचोगे नहीं। मैं हरिओम श्याम सुंदर अग्रहरी, धानी बाजार, जिला महाराजगंज और उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कितने सालों से बापूजी 1995 में आए थे गोरखनाथ मंदिर में, उनका सत्संग था। मैंने पोस्टर देख करके, बापूजी का बैनर पोस्टर देख करके मेरा मन में आया मैं जाऊं। मैं गया और सुना। अब से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। और मैं जब भी सूरत आता था व्यापार के निमित्त, तब मैं आश्रम में आता था और आश्रम में दर्शन करता था, गुरुजी से प्रार्थना करता था। सूरत में मेरी खाता नहीं लग रही थी। सूरत जो व्यक्ति मुझे पहली बार आया, दोबारा जब आया तो ये तय करके लाए थे लोग कि तुम्हारी खाता लगवा दूंगा, पर नहीं लगा था। मैंने बापूजी से प्रार्थना किया मन ही मन, बापूजी दीवार तो है मत छत नहीं है, अब तुम ही जानो। बापूजी की कृपा से खाता भी लगा और माल लेकर के गए तो माल नहीं बिक रहा था, मौसम बहुत ख़राब था, मगर बापूजी की कृपा से माल भी सब बिक गया, अब पेमेंट भी पहुंच गया। इसके बाद में बापूजी से हम लोग इलाहाबाद आए, हम और माता जी मेरी। माँ मैं चाह रहा था दीक्षा ले लूँ, चूँकि कपड़ा वपड़ा कोई जानकारी था नहीं। अचानक इलाहाबाद कुंभ के मेले में मैं 2000 में पहुँचा था, तो माँ के कहने पर बहुत हो तो मैं रुक गया, दीक्षा भी लिया। और बापूजी के कृपा से दीक्षा लेने के बाद मेरा जीवन में बहुत बदलाव आ गया। उसके पहले मैं दारू पीता था, मांस मछलियाँ खाता था, मेरे यहाँ रिश्तेदार आते थे तो मांस मछलियों से ही स्वागत होता था भोजन में। मगर बापूजी की ऐसी कृपा बदली कि सब मेरा नफ़ा सब छूट गया और बहुत कुछ अनुभव है। मीडिया क्या जाने, बापूजी की जो लोग बताते हैं कि यहाँ तंत्र विद्या होता है, ये होता है, काजल लगाया जाता है उल्लू का, ये सब टोटल गलत है। मैं तो आ करके देखता हूँ कहीं कुछ नहीं, एकदम गलत है, एकदम अपवाद है। ये सब वीआईपी कोटे के मूर्ख है जो ऐसा बोलते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने बोला बापू गलत है। बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, बोलने के लिए तो भगवान राम आए तो उनको भी लोग नहीं पहचान पाए। यहाँ तक वो गरुड़ नहीं समझ पाया, इंद्र नहीं समझ पाए कृष्ण भगवान को। तो महापुरुष जब आते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। उनके जाने के बाद अगरबत्ती लेके दिखाते हैं, मत्था टेकते हैं। जब तक वो रहते हैं धरती पर तब तक उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। मगर मीडिया का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो जो आश्रम में हो रहा है, ये जो सेवा हो रहा है, उसे भी दिखाना चाहिए उसको। लेकिन उन लोगों का तो ऐसा कहना है कि ये तो बापू के अंधभक्त है, अंधभक्ति है, क्या कहोगे उन? अरे वो लोग वीआईपी कोटे के मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि क्या बताऊं मैं उनको क्या बताऊं। उनको आँख दिखाई नहीं देता है। असली उल्लू तो वही है, उल्लू को रात में नहीं दिखाई देता, उसको दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। बापूजी के दीवाने टूट रहे हैं क्या? आज ये प्रोग्राम चल रहा है, दिखाए मीडिया वाले, हिम्मत तो दिखावे। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं बाबूजी, मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे भगवान राम जी सुग्रीव का काम किया, बाली को वध किया, सुग्रीव अपने राजपाट में लग गया था, भूल गया था। उसी तरह नेताएं आते थे, नरेंद्र प्रधानमंत्री जी नेता आज जो मुख्यमंत्री थे पहले आते थे, बापूजी की जगह कार्य करते थे। एमपी के मुख्यमंत्री बापूजी के सारे नेता, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी लोग आते थे, बापूजी की दुआई करते थे, बापूजी की जय करते थे। आज सब बदल गए, इसलिए बदल गए। आज देखिए अगर समय आने वाला है, इन लोगों को ऐसा ठोकर लगेगा। भगवान राम ने कहा उसी बाल से मैं मारूंगा। हनुमान जी ने बचा लिया वो सुग्रीव को, फिर सुग्रीव आ गए, भगवान राम के काज में लग गए। उसी तरह नेता आज है, कल नहीं रहेंगे। इनको क्या मालूम है बापूजी की ताकत की। ये तो राजगद्दी पा करके ये इनको भ्रम हो गया है। क्या कारण है कि मतलब पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, बापू को 10 साल में एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की बापू को राहत नहीं मिल रही है, बड़े बड़े अपराधी छूट जा रहे हैं, क्या कारण है? हमको मालूम है, इस 508 का जो केस लगा है बापूजी के ऊपर, तरुण तेजपाल के ऊपर लगा था,
उनको छूट गया। बहुत से पादरियों के ऊपर लगा था, वो छूट गए, बिल मिल गया। हमको ये भी मालूम है गगोई के ऊपर महिला जा रही है, सीधे कह रही है महिला कि एक साल पहले मेरे साथ जो जज जो राम मंदिर का फैसला सुनाए थे कि ये एक साल पहले मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म किए थे, तो उनके सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा एक साल पहले तुम कहाँ थी, आज क्यों आई हो। अब बापूजी के पास वही महिला जाती है, कहती है 10 साल पहले कोर्ट 10 साल पहले बापूजी के द्वारा, भैया नारायण साईं जी के द्वारा दुष्कर्म हुआ है मेरे पास, तुरंत उसका FIR नोट होता है, केस चालू होता है। वहाँ किसी की दिमाग नहीं खुलती 10 साल पहले तुम कहाँ थी, वहाँ नहीं बोलते लोग, अंधे हैं, ये अंधा है। अब क्या बताऊं। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या न्यायपालिका सरकार को मैं सावधान करना चाहता हूं बापूजी के इस तपोभूमि से कि आप लोग सावधान हो जाओ, नहीं तो आप लोग बचोगे नहीं, आप लोग बच नहीं सकते हो। संत फताए उनका तीनों वंश जाए, आप देखना हो देख लो, रावण कंस और सबका देख लीजिए, वो हालत होने वाली है। नेताओं को, जजों को समय बलवान होता है। आज समय है तुम्हारा, तुम दिखा रहे हो, जिस दिन तुम्हारा समय हटेगा तुम चुटकी भर में खत्म हो जाओगे। तुम अपने को बलवान नहीं हो, मेरे बापूजी सर्वशक्तिमान है, विश्वास है कि पूरा विश्वास है बापूजी फिर से आएंगे, सर्वशक्तिमान है। बापूजी ने बोला है, जेल जाने के पहले गुरुजी ने बता दिया है, मैं जेल जाऊंगा, ऐसा निंदा कराऊंगा, लोग भाग जाएंगे, उसी में भाग गए, नेता भी भाग गए।